Hello everyone, welcome to JPI's platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss important topic of digestive system. Digestive system में मैंने पिछली क्लास में आपसे एलिमेंट्री कैनाल पे बात किया। एलिमेंट्री कैनाल मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी आता है, जिसके अंदर में मैंने बार बार आपसे जिक्र किया है कि टीथ, टंग एंड पैलेट, तालू उसके अंदर में आते हैं ओरल कैविटी में। जस्ट ओरल कैविटी, इस कैविटी से नीचे आएंगे फेरिंग्स आएगा, जिसको आप गला बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। उससे नीचे ईसोफेगस, उसके नीचे स्टमक आपका पेट, उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। ये मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया पिछली क्लास में। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। वो ग्लैंड जो कहीं ना कहीं डाइजेशन अपना रोल प्ले कर रही है, कहीं ना कहीं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर आ सकता है, पैंक्रियास आ सकता है, गाल ब्लैडर आ सकता है, सेलेवरी ग्लैंड आ सकती है। तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथिया मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पढ़ा दिया पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। सेलेवरी ग्लैंड मैंने आपको पढ़ा दिया है। लीवर, पैंक्रियास एंड गाल ब्लैडर की बात करनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर। लीवर इज द मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री होती है लीवर। एंड लीवर की खास बातें आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो लीवर की बात याद स्टार्ट करते हैं। लीवर, जिसे आप यकृत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ लाइक्स करते रहेंगे। जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और अपने लोगों के बीच में शेयर करेंगे वीडियो, क्योंकि जो भी मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्वालिटी कितनी अच्छी मैं दे रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप अपने तरफ से ये करते रहेंगे और लोगों के बीच में शेयर करेंगे वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे जो लोग भी नए आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप बस पढ़ते जाए, साथ में करते जाए। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, ठीक है ना। इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पेपर कराऊंगा भी। और साइंस टेक्नोलॉजी पे अभी मैं जस्ट ओटेक पे आने वाला है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पे लेक्चर आएगी, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद ओटेक पे पढ़ाना है साइंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे हम लोग फ्यूल सेल वगैरह पढ़ते जाएंगे। जस्ट बायोलॉजी कंप्लीट करते हैं अपना। तो लीवर, ठीक है। लीवर को हम लोग हेपर के नाम से भी जानते हैं, HEPAR, हेपर, ठीक है। तो लीवर को हम लोग हेपर के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। और हेपेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लीवर को हम लोग बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर इज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। जो भी लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए, लंबा वीडियो से मत जाइए। मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आजकल लोगों को पेशेंस नहीं है, बट मजबूरी है कि मुझे थोड़ा कंटेंट बताने के लिए कंटेंट बताना पड़ता है। अदरवाइज कंटेंट नहीं बताऊंगा तो आप खुश रहेंगे कि छोटी वीडियो है, लेकिन वो आपके काम का नहीं आएगा। आप पेपर उठा के देखें। तो थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए मुझे थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ता है। 1 घंटे से आगे मैं नहीं जाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि 30-35 मिनट में आपको पढ़ा दूं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कंटेंट बताते बताते चीजें थोड़ी सी समय निकल जाती है, ठीक है ना। बट ध्यान रखेंगे, क्वालिटी मिल रही है, पढ़े उसको, पढ़े, बहुत मेहनत करके सारी चीजें मैं दे रहा हूं आपको, पढ़े उसको ध्यान से। तो स्टडी ऑफ लीवर इज हेपेटोलॉजी। हेपर बोलते हैं लीवर को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर इज ए लार्जेस्ट, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और इसी को बोल सकते हो हैवीएस्ट ग्लैंड, हैवीएस्ट भी है, हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हैवीएस्ट ग्लैंड ही बोल सकते हैं, बॉडी का हैवीएस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना है? लगभग इट्स वेट इज, लीवर का वेट कितना है, भार 1.5 kg एडल्ट पर्सन में, एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। और नो डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन लीवर। लीवर में आप अगर पता करें तो कोई भी पाचन करने वाले एंजाइम आपको नहीं मिलेगा। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाउंड इन लीवर। लीवर में कोई पाचन वाले एंजाइम नहीं मिलते, आपको ध्यान रखना है। नो डाइजेस्टिव, जैसे सलेवरी ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज है ना, स्टार्च की डाइजेशन में रोल निभाता है, उसी तरीके से यहां पर अगर बात करेंगे तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है लीवर के अंदर। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स याद है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो बस फॉलो करते रहें, सब मिल जाएगा।
फाउंड इन लीवर। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपको लीवर में नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन लीवर, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपको लीवर में नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। और इसको लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं, ये लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। समझाओ विसरल क्या है, किसी को पता है कि विसरल का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं, लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन। विसरल का मतलब क्या होता है? विसरल का मतलब होता है इंटरनल, अंदर के जो ऑर्गन होते हैं ना, अंग, उसकी बात की जा रही है। तो अंदर के अंगों में, इंटरनल ऑर्गन्स में विसरल ऑर्गन बोल रहे हैं, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन है? ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी त्वचा, आपकी स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अभी तक ध्यान रखेंगे इतना, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ओवरऑल बात करें तो स्किन है, बट इंटरनल में बात करें, विसरल इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो ये आपका लीवर है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इट इज वन ऑफ आवर मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन है ये, लीवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वर्सेटाइल ऑर्गन, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि डायग्राम बना दूं अगर टाइम मिला तो लीवर के बारे में, ठीक है ना। मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन, क्यों वर्सेटाइल ऑर्गन किसको बोलते हैं? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही फेमस व्यक्ति है। तो ये लीवर वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, लगभग 200 से ज्यादा फंक्शन ये परफॉर्म करता है। वेराइटी ऑफ फंक्शन, लगभग 200 फंक्शंस लीवर करता है, 200 फंक्शन। सोच लो कितना कार्य है लीवर का। लीवर गया तो गया, सब कुछ गया। इट इज द मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री, लिख लो, मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है ये, मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, बॉडी का मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। और ये वर्सेटाइल ऑर्गन है क्योंकि 200 से ज्यादा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया याद है, मैंने रच के पढ़ाया आपको, रच के, उतना पढ़ ले आप कोई भी एग्जाम दे आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन लीवर, 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। लीवर की कोशिका में, एक कोशिका लीवर की उठाइए, लीवर की कोशिका को बोलते हैं हेपेटोसाइट, लिख लें। लीवर सेल को क्या बोलते हैं? कहां लिखो, हाँ, लीवर सेल को क्या बोलते हैं? लीवर की कोशिका को हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट। और एक सेल, एक हेपेटोसाइट मतलब एक सेल की बात करेंगे, लीवर की एक कोशिका जिसे हम लोग हेपेटोसाइट बोल रहे हैं। तो लीवर की एक कोशिका यानी हेपेटोसाइट में 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस। ये सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको लीवर में मिलेगा, ये आपको पता रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ही लीवर, उसके साथ ही साथ ये बाइल जूस को भी प्रोड्यूस करता है। सुनेंगे इसको, लिखेंगे, बाइल जूस को भी। लिख लिया ये पॉइंट सारे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम समय में मेरी कोशिश रहती है, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखिएगा, कंटेंट पाने के लिए कभी कभी समय लग जाता है ना। तो बाकी चीजों से अच्छा है कि आप कंटेंट पाए, 5-10 मिनट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में लाइक करते रहेंगे वीडियो, ठीक है ना, साथ में करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं तो लीवर की बात मैंने की, इट फॉर्म्स बाइल जूस, बाइल जूस को बनाता है। याद है बाइल जूस? पढ़ेंगे, अभी डाइजेशन की प्रक्रिया पढ़नी है। बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस फॉर्म करता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ, कैसे? आरबीसी टूटते हैं यहां पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूटते हैं तो यहां पे बाइल जूस बनता है, आपको ध्यान रखना है। तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, लीवर के अंदर भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, ये याद रखना। लीवर के अंदर भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को इराइथ्रोक्लासिया बोलते हैं। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को इराइथ्रोक्लासिया बोलते हैं और लीवर के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और इसके माध्यम से बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्प्लीन के अंदर भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का। ठीक है, वो स्प्लीन सही है, लेकिन लीवर के अंदर भी आरबीसी टूटते हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को इराइथ्रोक्लासिया बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो ये बाइल जूस फॉर्म्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आपको ध्यान रखना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये यूरिया सिंथेसिस करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, लीवर में यूरिया बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया जानते हैं? हाँ, यूरिया हर कोई जानता है। कौन सी साइकिल है?
लीवर में एक साइकिल चलती है, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन चक्र। इस चक्र के माध्यम से लीवर में यूरिया बनता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो लीवर में यूरिया बन रहा है ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। उसके बाद ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो आपकी बताने वाला हूं। तो रेगुलेट करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है बाय कोऑपरेशन विद पेंक्रियास। पेंक्रियास से कोऑपरेशन के साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। तो लीवर, पेंक्रियास और गाल ब्लाडर अपने में लिंक है। लीवर, पेंक्रियास, गाल ब्लाडर अपने आप में लिंक है, लिंक्ड ऑर्गन है ये। ठीक है ना? तो रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, याद करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज बोले ज्यादा अच्छा होगा। बाई कोऑपरेशन विथ, किसके साथ कोऑपरेशन करता है? पेंक्रियास के साथ, बाई कोऑपरेशन विथ पेंक्रियास। तो पेंक्रियास के साथ ये बहुत जुड़ा हुआ, आपस में लिंक है ये, है ना। पेंक्रियास अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो रेगुलेशन, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई कोऑपरेशन विथ पेंक्रियास। पेंक्रियास के साथ कोऑपरेशन करता है। फैट आर स्टोर्ड इन लीवर सेल, लीवर सेल में वसा भी स्टोर होती है, लिख लो। फैट्स आर स्टोर्ड इन लीवर सेल, लीवर सेल में वसा भी स्टोर होती है, आपको ध्यान रखना है। लीवर फॉर्म्स 2 प्रोटीन, लीवर 2 प्रोटीन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये भी अगला पॉइंट लिखेंगे। लीवर फॉर्म्स 2 प्रोटीन, 2 प्रोटीन बनाता है ये, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये ब्लड की क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में रोल प्ले करते हैं। अगर स्किन कट जाए तो बाहर खून बहने लगेगा, लेकिन उसको जमना जरूरी है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा। उसको क्लॉट करने में प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, एक प्रोटीन है जो लीवर बनाता है, ये रोल प्ले करते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिखेंगे। लीवर का ये काम हो गया, लीवर के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। लीवर फॉर्म 2 प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। बाय हेल्प ऑफ दिस 2 प्रोटीन क्लॉट फॉर्मेशन अकर, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, क्लॉट थक्का बनता है इन्हीं 2 प्रोटीन के माध्यम से। और ये इंजुरी के दौरान, इंजुरी जब होती है, आपको चोट लगती है, इट चेक्स द ब्लड लॉस, ब्लड ब्लीडिंग को चेक करते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं। ठीक है ना? ये 2 प्रोटीन आपको ध्यान रखना चाहिए। लीवर फॉर्म एंटीकोगुलेंट, लीवर एंटीकोगुलेंट भी बनाता है। लीवर फॉर्म एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का मतलब ब्लड को थक्का नहीं जमने दे रहा है, एंटी है उसका। ये क्या है? ये कोगुलेंट है, ब्लड को थक्का होते करवाते हैं, मतलब ब्लड को थक्का करवाते हैं ऊपर वाले, लेकिन ये ब्लड को थक्का नहीं होने देता है। एंटी है उसका, एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट हेपरिन, नाम सुना है, पढ़ाया मैंने हेपरिन। ठीक है ना? तो हेपरिन एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। हेपरिन विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग, विच प्रिवेंट्स, रोकता है, विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग आपके शरीर के अंदर, इनसाइड बॉडी। शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, वहां पे थक्का नहीं जमना चाहिए शरीर के अंदर। तो ये उसके लिए हेल्प करता है। लेकिन शरीर के बाहर अगर कट लग गया और बाहर खून निकल रहा है तो क्लॉटिंग होना चाहिए, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन स्किन के बाहर ब्लड को क्लॉट कराता है, लेकिन एंटीकोगुलेंट हेपरिन जो होता है वो शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है? एंटीकोगुलेंट है, ये भी लीवर के द्वारा बन रहा है। लीवर हैज कफ्फर सेल, लीवर के पास एक कोशिका होती है कफ्फर सेल, ये ध्यान रखना, कफ्फर सेल होती है। ये फेगोसाइटोसिस में अपना रोल प्ले करता है। फेगोसाइटोसिस, फेगो मतलब खा जाना, साइटोसिस मतलब कोई भी ऐसा इंफेक्शन करने वाला पैथोजन हुआ, अगर वो ब्लड में है पैथोजन, तो वो पैथोजन ब्लड के माध्यम से लीवर में जाएगा और लीवर में ये कोशिकाएं बैठी हुई हैं कफ्फर सेल, और वो उसको खा जाती हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेती है। फेगो मतलब खा जाना, तो ये पैथोजेंस को खा जाते हैं कफ्फर सेल, फेगोसाइटोसिस में, जो कि लीवर में पाया जाता है कफ्फर सेल। कुछ आइडिया लगा? ठीक है? आफ्टर किडनी, किडनी के बाद लीवर इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लीवर किडनी के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपको पता है ना, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन लीवर होता है। तो ये लिखेंगे यहां पे, कहां लिखूं, इसको नोट कर लो आप पहले।
लीवर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीवर आफ्टर किडनी, लीवर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नोट कर लो, सेकेंड इंपॉर्टेंट है ये, सेकेंड इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा ग्लैंड होगा, ये लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। ठीक है ना, दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, आपको पता होगा, एक और होता है मैं पढ़ाऊंगा, बट दो प्रकार में एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिनमें डक्ट होता है, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी लिख लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करूं आफ्टर किडनी, किडनी के बाद आफ्टर किडनी लीवर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट, लीवर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपको ध्यान रखना है, और ये एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये भी ध्यान रखना है। इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि विथ डक्ट, इनमें डक्ट होता है। ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, डक्ट होता है। एग्जांपल पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, लीवर भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, किडनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें भी डक्ट होता है। उसके बाद बात करें स्वेट ग्लैंड की, बात करें स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि जो होता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनमें सब में डक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है बस। मेमोरी ग्लैंड की बात करें, मेमोरी ग्लैंड वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं होता है, थायराइड एंडो है वो, बट ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिनमें डक्ट होता है। डक्ट समझते हैं ना, डक्ट का एक मतलब एक रास्ता है जिसमें ये इनके सिक्रीशन उसी के द्वारा मूव करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इंजाइम बनाते हैं, ये इंजाइम इस डक्ट के माध्यम से मूव करता है। समझ में आया, तो इनमें डक्ट होता है। उसके बाद आगे बात करें, समझ में आ रही है ये सारी चीजें। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ लीवर इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ लीवर इन ह्यूमन फ्रॉम पिग लीवर, पिग के लीवर से पहला ह्यूमन में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। लीवर ट्रांसप्लांट जानते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। तो पहला लीवर ट्रांसप्लांट जो ह्यूमन में हुआ था वो पिग लीवर था। पिग जानते हैं ना, सुअर, उसी को बोलते हैं पिग लीवर। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट वाल्व, आपके हार्ट की जो वाल्व होती है ना, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, पढ़ाऊंगा हार्ट जब आएगा। तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट वाल्व, हार्ट की जो वाल्व होती है लीवर में, लीवर बोल रहा हूं, ह्यूमन में हार्ट वाल्व, इसका पहला ट्रांसप्लांट जो किया गया था ह्यूमन के अंदर, फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट वाल्व इन ह्यूमन फ्रॉम पिग हार्ट वाल्व, पिग का ही हार्ट का वाल्व यूज किया गया था, पिग हार्ट वाल्व। तो आपके वॉल्व होते हैं, मैंने पढ़ाया था कल पिछली क्लास में, स्पिंटर एंड वॉल्व, याद है। तो वहां पे जो पिग हार्ट वॉल्व होता है, पिग के हृदय का जो वॉल्व है, उसको पहली बार यूज करके ह्यूमन में हार्ट वाल्व को ट्रांसप्लांट किया गया था। हार्ट के वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व नाम सुना होगा, मिट्रल वाल्व नाम सुना होगा, तो ये चीजें बढ़ाऊंगा भी, वाल्व होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाल्व का ट्रांसप्लांट पिग सुअर से ही पहली बार लेकर ट्रांसप्लांट किया गया है ह्यूमन के अंदर, दोनों ह्यूमन के अंदर है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो पिग लीवर का यूज करके ह्यूमन में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है पहली बार, ह्यूमन लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आगे बाइल जूस की मैंने बात कर ली है। लीवर में आरबीसी टूटते हैं, मैंने बता दिया है, लीवर में भी आरबीसी टूटता है, स्प्लीन तो है ही, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। लीवर में भी आरबीसी टूटते हैं और आरबीसी ब्रेक्स टू फॉर्म, आरबीसी जब ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, आरबीसी जब ब्रेक होते हैं तो बनाता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो आरबीसी जब ब्रेक होगा, आरबीसी ब्रेक्स लीवर में होगा, ये ब्रेकिंग होता है, बनाएगा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कल भी मैंने बाइल जूस की बात की थी, कल भी मैंने की है, जो लोग किए हैं। तो आरबीसी ब्रेक्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन में, ठीक है, और यही फिर बाइल जूस के थ्रू ट्रेवल करते हैं, यही बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाइल जूस के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो बाइल जूस में ये दोनों होता है, ठीक है ना, ये दोनों पिगमेंट है जो बाइल जूस में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देन इट ट्रेवल्स थ्रू बाइल जूस, ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फिर बाइल जूस के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, बाइल जूस पता होगा ना, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा आगे के लेक्चर में। तो ये दोनों बनता है आरबीसी के ब्रेकडाउन। आरबीसी के ब्रेकडाउन मतलब क्या, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, उसकी ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन टूटता है, उसके टूटने से ये दोनों पिगमेंट बनते हैं। ठीक है, और ये दोनों पिगमेंट फिर बाइल जूस के माध्यम से कैरी आउट होते हैं आगे की ओर, दोनों के दोनों बाइल जूस में कैरी आउट होते हैं।
बाइल जूस में मिलके, ठीक है ना। तो आरबीसी टूटना मतलब उसके अंदर का हेमोग्लोबिन का टूटना, उसके कारण बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है जो कि बाइल पिगमेंट है, और फिर ये बाइल जूस के थ्रू कैरी होते हैं आगे। बाइल जूस पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना, अभी लग रहे हैं साथ में पढ़ते रहें। लीवर को हम लोग हेपेटिक सेल्स भी बोलते हैं, और लीवर को हम लोग कौन के सेल्स के नाम जानते हैं? लीवर के कोशिका को हम लोग इराइथ्रो क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स याद है, लीवर सेल को बोलते हैं, या हिपैटिक सेल भी बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। हिपैटिक सेल या हेपेटोसाइट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं। इनका फंक्शन कैसा है? एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। लीवर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आफ्टर किडनी। तो ये एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, फंक्शन में एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो 10 रिमूव टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन होगा तो क्या करेगा? ब्लड के टॉक्सिक कंपोनेंट को बाहर निकालेगा, इसलिए एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं। एक्सक्रीटरी, ये कोशिकाएं लीवर के एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होता है, तो ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको ये बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी का मतलब यही होता है, एक्सक्रीशन करना, बाहर निकाल देगा, समझ में आया। लीवर में ऑर्निथिन साइकिल होता है, जिसके माध्यम से क्या बनता है? यूरिया बनता है। ऑर्निथिन साइकिल को और भी नाम से जाना जाता है, हैंस क्रेबलेट साइकिल। आपको उतना नहीं चाहिए, बस ऑर्निथिन साइकिल आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए फंक्शन ऑफ लीवर थोड़ी और बात कर ले, फंक्शन ऑफ लीवर की थोड़ी और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स में आप ध्यान रखेंगे। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फंक्शन अगर लीवर की बात करेंगे तो लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो स्टोरेज ऑफ लीवर स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है, ये फूड है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है। एक पॉइंट हो गया। ग्लाइकोजेनेसिस भी होता है लीवर के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस है लीवर के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कहने का मतलब है मेरा कि लीवर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ जेनेसिस है ना, जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनना, ठीक है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। उसके बाद दूसरा बात करें तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये भी एक होता है प्रोसेस लीवर के अंदर, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूट जाना। जेनेसिस का मतलब बनना, यहां पे टूट जाना, तो यहां पे टूटेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होगा? टूटेगा। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टूट रहा है यहां पे, कहां पे? इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूट रहा है। तो ये लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इनटू ग्लूकोज बोलो ज्यादा अच्छा होगा। तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और जो भी लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे, नए लोग, और अपने लोगों से शेयर करेंगे और कंटेंट पाते जाइए आगे। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का टूटना ही लाइसिस कहा जाता है, ठीक है। तीसरा एक और प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीसरा एक और प्रोसेस होता है ग्लूको, लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जेनेसिस कुछ तो हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, नियो मतलब न्यू, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कुछ नया बन रहा है, लेकिन नियो है, कुछ न्यू है, नियो मतलब न्यू। तो इसका मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उससे ग्लूकोज का बनना। मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है मतलब क्या है? प्रोटीन और फैट, इन प्रोटीन फैट जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इनसे ग्लूकोज का बनना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बन रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस मतलब क्या? नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब प्रोटीन और फैट, वही तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना ही आपका होता है क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सब्सटेंस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस का मतलब क्या है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन से बन सकता है ग्लूकोज, फैट से बन सकता है ग्लूकोज, यही तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है ना। तो प्रोटीन और फैट से बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नोट करेंगे, ये 3 प्रोसेस हो रही है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसके अंदर, लीवर के अंदर। इसलिए मैंने बोला था लीवर इज द मेन मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। चले आगे, जो भी लोग नए हैं लाइक करेंगे वीडियो को, लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है ना, ताकि उनके फायदा हो। और ये कभी ना सोचना कि आपके कॉम्पिटिटिव बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वॉट एवर द काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स, सेम रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू। आपकी सोच, आपके किसी के प्रति जो वो एक भाव है ना, एक भाव जो मदद करने वाली, वो आपको लाइफ में एक प्रकृति आपको मदद करेगी, ठीक है। तो करते रहना है, ये सब कभी नहीं सोचना है क्या है, आप अपना फर्ज करें, अपना काम करें, बाकी आपका काम ऊपर वाला और नेचर करके देगी, ठीक है ना। इस समय आपको देगा, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप नोट करेंगे आगे, स्टोरेज ऑफ विटामिन, एक और फंक्शन है इसका, स्टोरेज ऑफ विटामिन। पता है ना, लीवर स्टोर करता है विटामिन को, स्टोरेज ऑफ विटामिन। विटामिन मैंने खूब रच के पढ़ाया है आपको, देखिए जाके अच्छे तरीके से। स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन ए को स्टोर करता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन को स्टोर करता है। विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B1 भी है, विटामिन B12 भी है, ये सारे विटामिन को ये स्टोर करता है। विटामिन B2 भी है, विटामिन B2, विटामिन के भी है, बायोटिन भी है, विटामिन 7 बोलते हैं, बायोटिन, ये सारे विटामिन को ये स्टोर करता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ मिनरल, मिनरल को भी स्टोर करता है, लिखो स्टोरेज ऑफ मिनरल, पढ़ाया ना मैंने, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। और कमेंट करेंगे जो भी लोग है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, आयरन को स्टोर करता है, कॉपर को स्टोर करता है, जिंक को स्टोर करता है, तो ये कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स की मैंने बात कही आपसे। तो मिनरल्स को स्टोर करता है, कभी क्वेश्चन आए तो हाँ करता है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनरल को भी स्टोर ये करता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे सारे पॉइंट्स को, मिनरल को स्टोर करता है, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं फिर, विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि लीवर स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। लीवर कैन स्टोर आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब भी स्टोर करता है लीवर। विटामिन B1 भी करता है, विटामिन B2 भी करता है, ये सब चीज स्टोर करता है, ठीक है ना। लीवर कैन आल्सो सिंथेसाइज विटामिन ए, लीवर विटामिन ए को बना लेता है बीटा कैरोटीन से, याद है, लीवर कैन आल्सो सिंथेसाइज, बना लेता है, सिंथेसाइज विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, बात किया है मैंने। तो बीटा कैरोटीन से लीवर विटामिन ए को बना लेता है। लीवर कैन आल्सो सिंथेसाइज, स्टोर तो करता ही है, बना भी लेता है, संश्लेषण भी कर लेता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूरिया साइकिल कहां होता है, ऑर्निथिन साइकिल लीवर के अंदर ही होता है। ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल जो मैंने लिखा था, अमोनिया और CO2 मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये ऑर्निथिन साइकिल है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि लीवर में होता है। इसको क्रेब हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, जिसके माध्यम से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी होता है इसके अंदर में। आगे लिखेंगे, विटामिन स्टोरेज, मिनरल स्टोरेज कर रहा है, ड्रग का इनएक्टिवेशन कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, वेस्ट जो भी आपके बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं तो लीवर उसको रिमूव करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करता है लीवर, लिखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है जो काम का नहीं है उसको रिमूव करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करता है, आपको ध्यान रखना है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ऐसा बोल सकते हैं ना, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, ऐसा भी बता सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, वो चीजें सब्सटेंस जो टॉक्सिक है उसको हटाता है, रिमूव करता है। तो लीवर के ये सारे फंक्शन आप देखते जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, सिंथेसिस ऑफ बाइल, मैंने बता दिया है, सिंथेसिस ऑफ बाइल कैसे,
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूटेंगे और बाइल का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने बता दिया अच्छे से आपको। सिंथेसिस ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये भी लिख लेंगे ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से, जो मैंने आपको बता दिया है, यूरिया का फॉर्मेशन। उसके बाद ड्यूरिंग जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, जब आपको जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस ए जिसे बोलते हैं, ड्यूरिंग जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस लीवर जो होता है बिकम्स अफेक्टेड, लीवर जो है उस समय अफेक्टेड हो जाता है, तो लीवर उसमें प्रभावित हो जाता है। जॉन्डिस के समय, हेपेटाइटिस ए के समय लीवर बिकम्स अफेक्टेड एंड बिकम्स अनेबल टू परफॉर्म इट्स एक्सक्रीटरी फंक्शन। ड्यूरिंग जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस के समय लीवर प्रभावित हो जाते हैं, लीवर बिकम्स अफेक्टेड एंड इट्स अनेबल टू परफॉर्म इट्स एक्सक्रीटरी फंक्शन, और ये अपने एक्सक्रीटरी फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर पाता है लीवर। इसलिए आपको पता होगा कि लीवर उस समय क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन को जब नहीं रिमूव कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी फंक्शन को नहीं कर पाएगा लीवर, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट, जो कि इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट जो होता है, इसको अगर वो नहीं कर पाएगा, परफॉर्म अच्छे से कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। आप जानते हैं कि इससे आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब टॉक्सिक कंपोनेंट को जब ये नहीं हटा पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके कारण आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो एक जॉन्डिस के समय आप जानते हैं कि आपका आंखों के आसपास में पीला कलर हो जाता है, जीभ में पीला कलर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस ए के समय लीवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट का रिमूवल नहीं कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, लीवर एक्ट्स एज ए हेमोपोइटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास होता है गर्भ के अंदर, जब भ्रूण का विकास होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लीवर एक हेमोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। हेमोपोइटिक ऑर्गन मतलब कि वो ब्लड सेल्स को बना रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जानते हैं ना, तो ब्लड सेल्स को बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लीवर परफॉर्म्स हेमोपोइटिक, लीवर जो है, लीवर एक तरीके से लीवर एक्ट बताएंगे तो लीवर एक्ट करता है, एक्ट एज ए लीवर हेमोपोइटिक ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। कब, जब आप भ्रूण में रहोगे, भ्रूण विकास होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब गर्भ में है बच्चा उस समय, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब भ्रूण के विकास में है, भ्रूण है, गर्भ के अंदर बच्चा है, उस समय उसके ब्लड सेल्स को भी बनाता है लीवर, उस समय आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, उस समय भ्रूण में बच्चा जब गर्भ में है उस समय ये हेमोपोइटिक ऑर्गन का काम करता है, एक ऐसा अंग जो कि ब्लड सेल्स को बना रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो लीवर इस तरीके से भी एक्ट करता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कभी कभी लोग पूछे कि जॉन्डिस में क्यों ऐसा पीला उला हो जाता है, ये सारी चीजें, तो जॉन्डिस के समय आप बता देना, हेपेटाइटिस ए के समय, कि लीवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज अनेबल टू रिमूव टॉक्सिक कंपोनेंट, अपने टॉक्सिक कंपोनेंट को ये हटा नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया, बस ये आपको नोट कर लेना है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जाने की, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको शायद बहुत कम लेवल पे आपको जानने की जरूरत है, इतना मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है लीवर, ये भी लिख लेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा प्रोटीन, कौन कौन प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, तो ये ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, उनको बनाता है, एल्ब्यूमिन हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन याद होगा, सीरम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन को भी बनाता है, ये सारे प्रोटीन्स को ये बनाता है, ठीक है ना। लेकिन एक ग्लोबुलिन होता है गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ग्लोबुलिन में बहुत सारे टाइप होते हैं, गामा ग्लोबुलिन को लीवर नहीं बनाता है, बस ये क्वेश्चन फंसाएंगे। एल्ब्यूमिन बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है, लेकिन ग्लोबुलिन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें एक गामा ग्लोबुलिन होता है जिसको लीवर नहीं बनाता है। तो लिख लो, कहां लिखूं मैं, हाँ यहां लिख दूं, गामा ग्लोबुलिन जो है, गामा ग्लोबुलिन को लीवर नहीं बनाता है, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, गामा ग्लोबुलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, कोरोना के समय आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीवर कैन नॉट मेक गामा ग्लोबुलिन को नहीं बनाता है, ठीक है, विच इज मेड बाय द गामा ग्लोबुलिन, कौन बनाएगा फिर, गामा ग्लोबुलिन अगर लीवर नहीं बना रहा है तो इसको बी लिम्फोसाइट बनाते हैं, बी लिम्फो लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा ग्लोबुलिन को बी लिम्फोसाइट बनाते हैं, ये एक प्रकार का एंटीबॉडी है, बाकी सारे ग्लोबुलिन लीवर बना लेता है, गामा ग्लोबुलिन को नहीं बना पाता, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया,
ठीक है ना। और एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल निभाता है लीवर, याद है मैंने बहुत सारी चीज तो बताया है। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में रोल निभाता है ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, याद है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन ये कर लेता है, याद है। कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बन जा रहे हैं तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे एमिनो एसिड्स को बोलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। उस प्रकार के एमिनो एसिड्स हमारे लीवर में ही बनते हैं ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू। तो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी अपना रोल प्ले करता है ये, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन के माध्यम से नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स को बनाता है लीवर, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एमिनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म बहुत सारे 200 से ज्यादा फंक्शन है, लीवर कैन परफॉर्म 200 फंक्शन। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म भी अपना रोल प्ले करता है, लिपिड फैट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। तो ये आज के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है लीवर के लिए। मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लीवर में 2 पार्ट होते हैं, राइट हेपेटिक लोब होता है, लेफ्ट हेपेटिक लोब होता है। वो लोब्स आपको बताऊंगा कि कौन सा लोब होता है, उसके बाद क्या बनता है, डक्ट बनते हैं, फिर कैसे होते हैं। अगर अगले क्लास में मैं मौका मिला तो मैं जरूर ड्रॉ करके दिखा दूंगा लीवर के बारे में, लीवर दिखा दूंगा, गाल ब्लाडर दिखा दूंगा, पैंक्रियास भी दिखा दूंगा आपको लीवर ड्रॉ करके। बट वीडियो को देखते रहेंगे तभी आपको एक लिंक बनेगा आपका, ठीक है ना। तो लिंकिंग के लिए वीडियो देखो और लोगों के बीच में जरूर शेयर करो, और ये भी लाइक्स वगैरह वीडियो को जरूर करते रहना। आप अपनी फीलिंग लाइक्स के फॉर्म में दर्शाएं और अपना फीलिंग्स साथ में कमेंट में भी लिखें कि कमेंट में आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में और क्या चाहिए। बट मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से जो एग्जाम आता है, मैंने आपको फंक्शन बहुत सारे बताए हैं। तो अगली क्लास में मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है। और अगली क्लास में पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर की बात होगी, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 हफ्ते बचे हुए हैं। सेलेवरी ग्लैंड मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, लार ग्रंथि, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।